नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक है, एक मेरे साधक ने प्रश्न किया था क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी बहुत सी आस्था है। और उन्होंने पूछा कि भैया जो गीता में भगवान ने विराट रूप के बारे में बताया, जो विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया था, वो एक्चुअल में क्या था, कैसे उन्होंने करवाया और वो अर्जुन ने कैसे देखा। वो एक्चुअल में वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण ही पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और वही सब जो ने गीता में जिस प्रकार दिखाया, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि किस प्रकार भगवान ने दिखाया कि इधर से एक हाथ से एक तरफ से पूरे जीव पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ से सारे लोग मरते हैं, वो उनके मुंह में ही वापस आ रहे हैं ना। एक सृष्टि चक्र के रूप में पूरा उन्होंने दिखाया कि एक पूरी सृष्टि चक्र चल रही है और भगवान ने कहा कि ये कर्ता धर्ता जो है इस पूरे संसार का जो है स्वयं मैं हूँ, है ना। जल में, थल में, आकाश में, सूरज, हर जगह पे सब कुछ केवल मैं ही मैं हूँ, भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को कहा। पर आपने कभी गीता में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो भगवान ने ये भी कहा अर्जुन कि तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा कोई कल्प नहीं था, कोई समय नहीं था कि जब तू इस सृष्टि में नहीं था, और ना ऐसा कोई समय था कि जब मैं इस सृष्टि में नहीं था, है ना। तो भगवान ने ये भी तो अर्जुन को कहा ना। तो भगवान ने जब अर्जुन को ये बात का ज्ञान दिया कि इस सृष्टि में ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तू और मैं इस सृष्टि में नहीं थे, तो वहाँ पर वो किसी शरीर का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अगर आप गीता को जितने भी जानने वाले, समझने वाले जो संत हैं, अगर उनसे आप इसको समझोगे, हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि हमने अपने स्कूलों में गीता जैसा हमारा एक सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, हमने अपने देश के अंदर उसको स्कूलों में लागू नहीं किया। और हमारे हिंदू बच्चे जो हैं, जो हमारे सनातन के बच्चे हैं, वो इस गीता के ज्ञान से ही वंचित हैं अभी तक। अगर हम आज हम अपने मॉडर्न युग के बच्चों से अगर पूछें कि गीता के बारे में अगर वो कितना जानते हैं, तो वो कहेंगे कि गीता तो एक महाभारत की कोई चीज़ थी, या कोई कह देगा रामायण की चीज़ थी। इतना तक लोगों को नहीं पता। बड़ी दुख की बात है, बड़े हैरानी की बात है कि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ ग्रंथ हमारी समझ में नहीं है, और इससे कितना नुकसान हमारे धर्म को उठाना पड़ रहा है, हमारी संस्कृति को उठाना पड़ रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है जिसकी। और दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल विनती करूंगा, आज का वीडियो कम से कम आप 2 हिंदुओं को ज़रूर भेजें, जो कम से कम मेरी इस प्रार्थना के बाद गीता को आप पढ़ें। मैं आपसे एक विनती करता हूं, आप गीता प्रेस गोरखपुर की गीता लें। और गीता प्रेस की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक सही सटीक उसमें जो है हिंदी लैंग्वेज का यूज़ उन्होंने किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उन्होंने समझाया। और गीता प्रेस गोरखपुर जो है हमारे आज वो संकट में आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि हमारे वो एक सिर्फ धार्मिक पुस्तकें बनाती है और बहुत ही कम शुल्क में आपको जितनी भी हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए शास्त्र हैं वो आपको उपलब्ध कराती हैं। और उसके बावजूद भी है हम जो हैं अपने इस इतनी अच्छी संस्था को जो है हम प्रमोट नहीं कर रहे। और रीज़न क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को जो है अपने शास्त्र नहीं पढ़ाते। उनको हम इंग्लिश स्कूलों में तो डालते हैं, इंग्लिश संस्कृति को तो हम बच्चों को सिखाते हैं, परंतु अपने देश की संस्कृति कब सिखाओगे? जब बच्चा तुम्हारा बड़ा होकर के विदेश भाग जाएगा और वहाँ से जो है इंडिया की टीम में इंडिया के खिलाफ खेलेगा, तब आप लोग बहुत खुश होते हो। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये आज आप लोगों को किसी से पूछना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने अपने ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। मैं सिर्फ कहता हूँ, सिर्फ भगवान का नाम जपना ही भक्ति नहीं है। पहले भगवान को जानो कि हमें किस देवता की भक्ति करनी है, किस परमात्मा क्या है, निराकार ब्रह्म क्या है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी भी गूढ़ ज्ञान की चीज़ें रखी गई, हमारे वेदों के अंदर, हमारी गीता के अंदर, तो ये सब चीज़ें क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है, ये सब जब हम नहीं समझेंगे तो फिर हम अज्ञानता में ही पड़े रहेंगे और अंत हमारा बहुत ख़राब होएगा। तो आज हम विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं और विराट रूप जो गीता में बताया गया वो केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति जुड़ा हुआ समझ सकता है, जो अध्यात्म के अंदर बहुत गहराई से उतरा हुआ है। वही केवल जान सकता है कि वास्तव में विराट स्वरूप क्या है। और विराट स्वरूप के दर्शन आपको भी हो सकते हैं, सभी को हो सकते हैं, आप सभी को हो सकते हैं विराट स्वरूप के दर्शन। भगवान का विराट स्वरूप क्या है?
पहले तो हमें सबसे पहले बात को समझना है कि भगवान शब्द कहाँ से आया। भगवान शब्द आया 5 शब्दों को मिला करके, जो 5 सृष्टि के मूल तत्व हैं, इसी से भगवान शब्द बना। भा से भूमि, गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और नीर, यानी कि ये जल। तो ये 5 जो अमर तत्व हैं, ये पूरे जो आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब इन 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। और इससे हमारा बना भगवान शब्द। अब हमने भगवान का जब निराकार स्वरूप देखा, यानी कि विराट अस्तित्व का स्वरूप, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से गुरु बन करके उनको जो है उनको दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि देने के बाद जो है अर्जुन ने देखा कि वो स्वयं ही वो ये पूरा का पूरा अस्तित्व है, आप ही यूनिवर्स हो एक्चुअल में। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अब जैसे कि आप अपने शहर में खड़े हो, मान लो कि आप दिल्ली से हो, आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में किसी बहुत ऊंची इमारत पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और वो आपको देखे तो उसको लगेगा कि नीचे कोई खड़ा है। अगर वो वहाँ से और हेलीकॉप्टर में बैठ जाए और 5-7 किलोमीटर और ऊपर चला जाए और वहाँ से वो देखे तो उसको लगेगा कि कोई व्यक्ति नहीं है, नीचे तो दिल्ली है। अब दिल्ली से जब वो और ऊपर चला जाएगा, उस जगह से भी और ऊपर आकाश की तरफ जाता जाएगा, मान लो कि वो रॉकेट से अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो वहाँ से उसको पहले इंडिया का मैप दिखाई देगा। वो कहेगा नहीं, ये तो इंडिया है। इंडिया के बाद जब वो और ऊपर जाएगा तो उसको दिखाई देगा कि ये तो पृथ्वी है। जब वो और ऊपर चला जाएगा तो उसको ये 9 प्लैनेट्स का पूरा जो है एक जो ग्रह मंडल दिखाई देगा, सोलर सिस्टम हमारा दिखाई देगा, जो विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आप एक व्यक्ति नहीं रह गए, अब आप एक यूनिवर्स हो गए। अब आप और ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ से आगे और गैलेक्सीज बनते जाएंगे। ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो जितना ऊपर वैज्ञानिक जाते जाते हैं तो वहाँ से वो देखते हैं कि अब आप केवल एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा रह गए। अब आप क्या हो? केवल आप एक ब्रह्मांड का हिस्सा हो। अब फिर से जो व्यक्ति दिल्ली में खड़ा था, अब हम उस पर पूरा फोकस करके वापस उसी पे आते हैं, तो वहाँ वो एक व्यक्ति है, सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति। और जब हम उसको वहाँ से उस लेवल से देखते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो वास्तव में चाहे इस ब्रह्मांड में एक चींटी भी है ना, तो वो भी ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड से कहीं बाहर नहीं है, परंतु उसको आभास नहीं है। हमें अभी ये पता नहीं है कि हम एक्चुअल में हमारा रूप क्या है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने, जब उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट जब उनको मिली, जब उन्होंने उस सत्य को जान लिया, अपने भीतर वो सब कुछ देख लिया कि वो एक पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस है, यानी कि वह स्वयं ही परमात्मा हैं। और परमात्मा का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ऊपर बैठ के जो आप पर कोई कृपा करेगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। परमात्मा एक शक्ति है और एक ध्वनि है, एक ताली, एक हाथ की ताली उसको कहते हैं, जो ओम की साउंड हमारे को निराकार में अंदर सुनाई देती है। वास्तव में उसी ध्वनि से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रपंच नहीं है। पहले हमारे शास्त्रों ने तो लाखों साल पहले कह दिया, पर आज साइंस इस बात को प्रमाणित कर चुकी है कि एक अंतिम कण को भी अगर आप तोड़ दो, एटम को भी, अणु को, सबको तोड़ फोड़ दो, तो उसके बाद सिर्फ ऊर्जा ही शेष रहती है। और ऊर्जा से भी परे जो है वो परमात्मा है, वो एक्चुअल में आप हो, वो आप एक्चुअल में मैं हूँ, हम सब वही हैं। और जब हम अपनी उस अवस्था को अनुभव कर लेते हैं, वहाँ से जब हम इस संसार को देखते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। ठीक है। अब वहाँ पे जब मैं का भाव आता है, तो वहाँ पे मैं का मतलब ना आप आत्मा, ना आप बॉडी हो, ना आप कोई आत्मा हो, 5 शरीरों में से कुछ भी नहीं हो आप इन सबसे परे हो, आप एक साक्षी हो। साक्षी से भी एक परे की अवस्था आती है, जहाँ पर देखने वाला भी नहीं बचा, जहाँ कुछ है ही नहीं। ओशो ने जिस प्रकार साक्षी का अभ्यास हमें करवाया, जिस तरह उन्होंने जितनी भी विधियाँ दी, हमें साक्षी तक तो उन्होंने पहुँचा दिया। साक्षी के बाद क्या है? हम साक्षी हैं, यानी कि हम आत्मा हैं, हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, परंतु हम तो फिर भी हैं, हम फिर भी मौजूद हैं। जहाँ पर अपनी हम कोई भी आइडेंटिटी रखेंगे, वहाँ पर हम फिर भी कहीं ना कहीं उस परम सत्य को, उस आनंद को नहीं फील कर सकते। जब हम उस अनंत यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, यानी अद्वैत आ जाता है, जहाँ पर परमात्मा और आप अलग नहीं होते, अब वहाँ पर अभी मैं आपको अपनी अवस्था भी बता देता हूँ। मेरी अवस्था भी अभी तक उसमें परम स्थित नहीं है। मैं कभी भी किसी को झूठ धोखे में नहीं रखता। मैं वहाँ जाता हूँ,
वापस आता हूँ, जाता हूँ आता हूँ, जाता हूँ आता हूँ। अब इसमें क्या है, जब वहाँ पे परमानेंट हम स्थित हो गए, क्योंकि हम संसार में हमारे को बार बार माया पकड़ती है और माया हमें पकड़ेगी, परंतु अगर हमने एक बार उस चीज़ का अनुभव कर लिया, उस अपने सत्य का, क्योंकि वो कोई चीज़ भी नहीं है, वो स्वयं हम ही हैं। मैं इस पर कम से कम 1 साल तक बहुत कन्फ्यूजन में था, और आज मैं जब कल मेरे को एक साधक ने प्रश्न किया तो मुझे लगा यार आज ये राज डिस्क्लोज कर ही देते हैं। और हमको बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें इतने अच्छे अच्छे संत मिले हैं जीवन के अंदर, जिनकी कृपा से हम उस चीज़ को जान पाए। पहले तो मैं भी यही समझता था कि मेरी कुंडलनी जागृत हो गई, अब तो बस सब कुछ मिल गया, अब तो मैं जो भी चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर लूँगा, बस ठीक है, मैं ही परमात्मा हूँ, अब मुझे क्या लेना देना, कौन भगवान कौन देवी देवता, मुझे किसी से क्या लेना, ठीक है। परंतु जब हमें उस अवस्था में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडलनी जागरण होने के बाद जब हमारे सारे चक्रा ब्लॉक्स होते हैं, तो उसके बाद जब हमें वो तक तकलीफ़ें होती हैं अंदर, तो उसके जब परे चेतना चली जाती है ना, तो वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होती, फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब अपने अस्तित्व के साथ एक होता है, उसके साथ ही हमें मर्ज होना है परमानेंटली। बोधि आज जो दिन है, आज वो दिन है जिस दिन, आज के दिन ओशो को संबोधि प्राप्त हुई थी। और जब ओशो ने अपने संबोधि के बारे में पूरा बताया तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा, और सीरियसली मैंने अपनी लाइफ टाइम में आज तक ओशो ने अपनी संबोधि के बारे में क्या कहा था, मेरे पास ये कोई भी ऑडियो नहीं मिला उनको, मुझे ना उसका कोई सत्संग मेरे को मिला जिसमें ओशो ने अपनी संबोधि के बारे में बताया। आज मेरे एक मित्र ने मुझे, आज ही सुबह मेरे एक मित्र ने मुझे एक ओशो का डिस्कोर्स भेजा, और जिसके अंदर उन्होंने अपनी संबोधि का चर्चा की, और उस संबोधि में उनको क्या अनुभव हुआ, ओशो ने वो अनुभव बताया, तो वो अनुभव बिल्कुल मैच खाता था जो चीज़ मैं वहाँ से जा कर के फील करता हूँ। तो मुझे ये लगा कि सही है बेटा विराट, तू अपनी सही जगह पे चला जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हो, आपका कोई मार्गदर्शक नहीं है कि कोई आपको समझाए। दोस्तों, हमारे धर्म में सभी ने सत्य को छुपा के रखा है, कोई डिस्क्लोज करने वाला नहीं आता, और सबको ये बोल दिया जाता है कि अगर तुम्हें कोई अनुभव हो आप दूसरों को मत बताएं। अरे भाई क्यों ना बताएं, कोई पाप किया हमने, कोई डकैती मारी, कोई चोरी की है किसी की, जो हम शर्म करें। जब हमें परमात्मा की शक्ति का अनुभव हो रहा है और हमें उस अस्तित्व का, अपने जीवन की सच्चाई का थोड़ा सा अनुभव हो रहा है हमें, तो हम क्यों ना बताएं लोगों को। और जब बताएंगे नहीं तो आगे हमारे मरने के बाद जब हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, तो उसके बाद आगे वाले जो लोग आएंगे उनको कैसे सच मिलेगा। अगर भगवान बुद्ध ने भी यही सोच लिया होता कि मुझे किसी को ध्यान के बारे में बताने की क्या आवश्यकता है, तो फिर तो आज हमें कुछ भी ABCD ना पता होती। गुरु नानक देव जी ने अगर यही सोच लिया होता, अगर उन्होंने हमें अनंतनाथ के बारे में ना बताया होता, तो आज ये गुरुद्वारे ही ना होते, आज हम वैसे के वैसे बैठे होते। अगर भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण हमें गीता ना दी होती, तो आज भगवान श्री कृष्ण को कौन जानता है इस दुनिया के अंदर। गलतियाँ कहाँ हुई हैं? गलतियाँ हुई हैं जब अंग्रेज हमारे देश में आए। अंग्रेज़ों ने हमारा सारा शास्त्र, हमारे सारे ज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजीज़ सब की सब जो है वो अपने साथ ले गए। ये मैंने कई जगह सुना है कि अंग्रेज जो हैं हमारे बिल्कुल सारे शास्त्रों को उन्होंने जला दिया था, नष्ट कर दिया था, हमारे पूरे ज्ञान को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि इस देश के अंदर जो है कोई भी जो इंसान है वो ज्ञान को प्राप्त ना हो जाए। और आज उन लोगों के पास वो बहुत सारा ज्ञान है। हमारे देश को 70 साल तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमेरिका वर्गे देशों में गली गली में बच्चों को सिखाया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं अपने घर में, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे का जीवन कैसे बनाना है। हमारे देश कितना कोशिश करता है कि डॉलर नीचे आ जाए, डॉलर नीचे आ जाए, क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं, वो करते हैं, अमल करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों को कल्पित किया है, उस चीज़ों को इमेजिन किया है जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आपने फेसबुक और व्हाट्सएप सोचा भी नहीं होगा, उन लोगों ने उस दिन फेसबुक और व्हाट्सएप को बना दिया। उन्होंने उसका आविष्कार कर दिया कि एक व्यक्ति के मन में ज़रा सी बात आई कि कैसे मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे की लाइव देख सके। वो अपनी फ़ोटो वहाँ से डाले तो वो अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को भी दिख जाए, है ना। तो इस तरीके से उन लोगों ने ऐसा सोचा। फिर व्हाट्सएप आ गया,
व्हाट्सएप ने क्या कहा, ऐसी कौन सी बात बार बार बोलना पड़ता है, अब मैं अपनी बात को वॉइस मैसेज में बोल के छोड़ देता हूँ, आधे घंटे बाद उसको मिल जाती है। ये अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत है। जब जब हम कोई अपनी ज़रूरत के बारे में सोचेंगे तो हम उसके बारे में चिंतन शुरू करेंगे। आज मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आने वाले 10 साल बाद आपको क्या चाहिए, आप उसके बारे में सोचो। आप अभी क्या चाहिए उसके बारे में मत सोचो। आपका चिंतन ऑटोमेटिकली उस जगह पे जाना शुरू हो जाएगा। किसी बड़ी से बड़ी समस्या में क्यों नहीं आप फंस गए, अगर आपने उसका सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया, दुनिया की कोई ताकत आपको उस सॉल्यूशन तक जाने से रोक नहीं सकती मेरे दोस्त, ठीक है। और इसी तरीके जो भी हमारे संसार के अंदर जो परमात्मा है, जो ये सब एनर्जी चारों तरफ है, जिसको विराट स्वरूप कह रहा हूँ मैं, और गीता में जिसको विराट स्वरूप कहा भगवान ने, जिसको दिखाया, वो अर्जुन को यही बताया कि सब कुछ हो रहा है, तू कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर है, अपने आप सब कुछ चलता चला जा रहा है। बारिश भी हो रही है, धूप भी आ रही है, नए ग्रह घूम रहे हैं, और इस यूनिवर्स का एक कानून है, और वो आपके थॉट्स जो हैं उसको चलाते हैं। इसलिए भगवान ने उसको कहा कि तू सोचना बंद कर, तू कर्म के बारे में कर्म कर और उसके फल की चिंता ना कर। यही गीता का मेन उद्देश्य था। मेरे 5 साल ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि मैं कर्म करूं और फल की इच्छा कैसे ना करूं। यहाँ पे मैं जो डिस्कशन करता हूँ ना, मैं अपने जैसे लोगों के बारे में ही करता हूँ कि जो चीज़ों पे मैं जब तक समझ नहीं आता था, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, तो मैं लोगों से पूछता था। मैं वृंदावन जाता था, वहाँ में कोई मेरे को संत मिलते थे, तो मैं उनसे बातें करता था कि भैया मुझे इसके बारे में बताओ कि कोई व्यक्ति कर्म करेगा और फल की इच्छा वो कैसे नहीं करेगा। अगर मैं मान लो अपनी दुकान खोलूँगा तो मैं यही तो सोचूंगा कि मेरे कस्टमर आए, मेरे को 2 पैसों की कमाई हो। अगर मैं यही नहीं सोचूंगा तो फिर मेरा कर्म करने का क्या फ़ायदा। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि बिना कर्म फल के कोई व्यक्ति कर्म कैसे करेगा। बहुत दिन तक ये चर्चा मन में चलती रही, सोचता रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। परंतु जब मैं ध्यान में उतरा, जब मुझे लगा कि ये भक्ति वाला सिस्टम अपने से पल्ले से है नहीं भाई, बहुत कर लिया, अब हम ध्यान करते। जब मैंने फिर ध्यान में उतरना शुरू किया, तो ध्यान करते करते भी मुझे करीबन 10 साल के बाद जाके वो बात समझ आई कि कर्म फल की इच्छा के बिना कैसे हो सकता है। जब आप हो ही नहीं अपने कर्म में, तो वो है अकर्ता भाव। जब आप कुछ कर रहे हो, अगर अब मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो मैं नहीं बोल रहा। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरा शरीर आपको बता रहा है, मैं अपने शरीर के माध्यम से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, पर मैं इसको सबको बताते हुए कहीं और से इस सब चीज़ों को देख भी रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, आपको तो मेरे खैर एडिटेड वीडियोस मिलते हैं। अभी मैं ग्रीन स्क्रीन पे बैठा हूँ और सामने कैमरा के अंदर जो मेरे को मेरा अपना ऑरा दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें मुझे पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। आज मैं अपना ऑरा देख पा रहा हूँ कि मेरा ऑरा मेरी बॉडी से पूरा बाहर तक कैसे प्रकाशित हो रहा है। और ये चीज़ ना आप सबके अंदर है। ऐसा एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसका ऑरा जो है, अगर वो अच्छी साधना, ध्यान, भक्ति, कुछ भी भगवान का आप कहीं भी काम करते हो, तो आपका जो ऑरा है वो प्रकाशित होगा। जब आपका ऑरा प्रकाशित होगा, आप ब्रह्मांड की उस चेतना से जुड़ोगे। धीरे धीरे आपका साक्षी भाव बढ़ेगा, और साक्षी भाव बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर आपको अपने स्वयं के होने को भूल जाना है। जब आप अपने होने को भूल जाओगे कि आप सोचोगे कि मैं हूँ ही नहीं और सब ये अस्तित्व चारों तरफ है, जब आप इस भाव में आप आकर के बैठोगे, तब जो है आपको उस अकर्ता भाव का अनुभव होगा। तब आपको पता चलेगा कि 24 घंटे आंख बंद करके ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, वो है विराट स्वरूप। और जब आप उसमें जाओगे, जब आपको लगे कि ज़रा सी परेशानी सी हो रही है, आप थोड़ी देर उसके अंदर गोता लगा के फिर आ जाओगे अपनी नॉर्मल लाइफ पे। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप उसमें परमानेंट स्थित हो जाओगे। पहले आपको 1 सेकंड का होगा, फिर 5 सेकंड होगा, फिर 1 मिनट होगा। धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ती चली जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आप अब रहोगे ही उसके अंदर। रात को आप सो भी रहे होगे ना, तो आप अपनी आंखें बंद करके सोए हो, आपका शरीर पूरी गहरी नींद में है। एक दिन मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, मैं आपको वो भी आज शेयर कर ही देता हूँ इसी बहाने। मैं अपने रूम में बैठा सो रहा था, और मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ आराम से लेटा हुआ था, और पूरी गहरी नींद में, और मैं इतनी ज़ोर से मेरे को खर्राटे आने लगे। मेरे को नहीं पता था कि मैं नींद में खर्राटे लेता हूँ।
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे को पहले कभी खराटे आते ही नहीं थे। ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी बताया कि बेटा तू जो है खराटे लेता है। किसने मुझे कौन बताएगा, जब मैं सो रहा हूँ तो सो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने स्वयं के खराटों को सुन रहा हूँ, पर मैं उठ नहीं पा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रहा, ना मैं अपनी आंखें खोल पा रहा हूँ और ना ही मैं मतलब जो अपने शरीर को कोई हिला बिला पा रहा हूँ। केवल मुझे अपने खराटे सुनाई दे रहे हैं और बड़े बड़े ज़ोर से खराटे मुझे आ रहे थे। तो उस दिन मैंने पहली बार देखा कि मेरे को लगा कि यार शायद मेरा माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और वो अक्सर हमेशा कब घटना घटती थी, सवेरे 3 से 4, साढ़े 4 के बीच में, वो जब बिल्कुल कच्ची सी नींद होती है ना, बस जब नींद उठने वाली होती है, हमेशा उस वक्त होता था। तो धीरे धीरे मैं उस वक्त चीज़ को समझना शुरू किया। तो एक दिन ना मैंने सोने से पहले ये अपने मन में एक विचार डाला कि अगर अब मेरे साथ वो चीज़ हुई ना, तो मैं अब उसमें तड़पूंगा नहीं। पहले मैं एकदम घबराने लग जाता था, ये हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, जैसे किसी ने मुझे कहीं बांध लिया, पूरा रस्सियों से कस दिया, मुझे ऐसा लगता था, बहुत डर लगता था। तो उस दिन मैंने रात को सोने से पहले एक विचार किया कि अगर आज ये मेरे साथ हुआ तो अब मैं उस अवस्था को देखूंगा और उसके अंदर मैं बैठा रहूँगा और उसको छोड़ दूंगा, उसके लेवल पे क्या हो रहा है, और पूरी तरह उसको महसूस करूँगा। और मैंने देखा कि मैं 1-1.5 घंटा मैं आराम से उस चीज़ को देखता रहा। देखते 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 वो और गहरी होती गई, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ती चली गई, मैं परम शांति, बहुत ही डीप रिलैक्सेशन मेरे को अंदर से मिली। फिर जब मैंने उठने की कोशिश करी तो फिर मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने सीधा अपनी आँखों की इस तरीके से ऐसे पलकें खोल दी। तो जैसे ही मैंने अपनी पलकें खोली तो मैंने देखा कि मैं तो अपनी बॉडी में ही हूँ। और फिर उसके बाद एकदम से मैं कॉन्शियसनेस में नहीं आया, अपनी बॉडी में कॉन्शियस नहीं हुआ, बॉडी कॉन्शियस नहीं हुआ। फिर मुझे 5-10 मिनट लगे, धीरे धीरे फिर जो है मतलब मेरी बॉडी में मैंने हाथ पैर हिलाने मूवमेंट शुरू की और फिर मैं उठ करके बैठ गया। और ऐसा फिर जब रोज़ अभ्यास होने लगे तो अब तो फिर ऐसा हो गया कि सारी टेंशन ही ख़त्म। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, ये छोटे छोटे सवाल हैं, अपने शास्त्रों में सब कुछ पढ़ा है। आप बाहर कहीं ना भटको, अपने शास्त्रों के अंदर आप उसको रिसर्च करो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, समझो, और जब आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी उसके बाद आपको कभी भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में ही पूर्ण हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमः शिवाय।